हाँ जी, तो 13 सितंबर 2021 आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इतना लंबा समय मुझे लगा था, मेरे पास बहुत सारी चीजें थी कहने के लिए। तो बिना इंतजार करे 23 सितंबर 2021 से आई स्टार्टेड विद माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम दिस विंडो। मैं यहाँ पर ऐसे फोन टिका देती थी इस साइड पर। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि रिंग लाइट, ट्राइपॉड जैसी कुछ चीजें होती है। अपना फंडा सिंपल था कि यहाँ देखो विंडो है, बाहर से सूरज की रोशनी आती है और यही बस बेस्ट लाइट है वीडियो बनाने के लिए। पर फिर कभी बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही हैं, कभी कोई सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, कूड़े वाले भैया आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। तो मैंने ढूंढी एक शांत जगह, वो है मेरा टेरेस। और यहाँ पर लाइट भी अच्छी रहती थी हर समय, तो मैं यहाँ पर आके वीडियो बनाने लगी। मैं इस जगह यहाँ पर बैठ जाती थी और तब तक मुझे ट्राइपॉड का थोड़ा पता चल गया था, तो मैं यहाँ से ऐसे लगाकर, ये वाली वॉल सामने वाली आपने बहुत बार देखी होगी, अब मैं यहाँ पर आकर वीडियो बनाती थी। अब टेरेस पर भी प्रॉब्लम, कभी कहीं से कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, कभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कभी तो बंदर ही आ गए। फिर मुझे नई जगह ढूंढनी पड़ी। फिर मैंने अपने घर में एक थोड़ी शांत जगह ढूंढी, एक शांत कमरा जहाँ बहुत ज़्यादा शोर बाहर से ना आता हो। ये वाले कर्टेंस आपने बहुत बार मेरी वीडियोज़ में देखे होंगे। ये मम्मी डैडी के रूम में मैंने थोड़ी सी जगह बोरो करी है, कोने में जो दिख रही है ना, यहाँ मेरी स्टडी टेबल लगी हुई थी। अब उस रूम में भी क्या प्रॉब्लम हुई, अब मम्मी डैडी बैठे हुए हैं कि हमें रूम में जाना है सोने के लिए, और मेरी वर्कशॉप चल रही है, मैं रात को बैठी हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक। तो बहुत दिक्कत हुई। अब मुझे लगा अभी कुछ तो करना चाहिए यार, ऐसा कैसे चलता रहेगा, काम डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। सो फाइनली आई एम हैविंग माई ओन स्पेस। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। एक तो यार शोर इतना ज़्यादा होता है, सबसे पहले मैंने कहा ये इंतजाम करो कि बाहर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो थोड़ी सी आवाज़ कम हो गई है, इसका इंतजाम मैंने ये करा है। रूम का वेंटिलेशन होता है, इस पर ये सब थिक ग्लास लगाया है दोनों तरफ ऊपर। उसके बाद लगाए हैं ये ब्लैकआउट कर्टेन्स, ये थिक कर्टेन्स हैं थोड़े, इससे आवाज़ थोड़ी सी बेटर हो गई है, बाहर से आवाज़ नहीं आती। और रूम में पहले एक हो रहा था, रूम भी नहीं होता। उसके बाद लगवाया ये कारपेट, कलर मैचिंग देख रहे हो, जिंदगी में पहली बार मैंने इतना कलर कॉम्बिनेशन करा है। तो ये टाइल्स मैं पसंद करके आई थी, तो ये वाइट कलर और उसके साथ एक वॉल हाईलाइटर रखनी थी मुझे, तो ये ग्रे कलर, ये ग्रे, ये ग्रे, वो ग्रे, सब कुछ ग्रे ही ग्रे। अपनी कंफर्टिंग वाइब का खास ख्याल रखते हुए मैं कलर चूज करके आई थी, तो व्हाइट कलर चाहिए था। दूसरी चीज मुझे जो सबसे पहले चाहिए थी वो था कि प्लांट्स होने चाहिए, इसलिए मैंने फेक प्लांट्स ही मंगवा लिए। कोई पूछ रहा था कि ऐसे कैसे आपने कुछ स्पेशल प्लांट्स मंगवाए हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, जो प्लांट अच्छा लग रहा था यार, वो 4 का सेट आया था, तो मैंने ये वाले प्लांट्स मंगवा लिए। उसके बाद ये बुक शेल्फ पर मैं आईसीआई से जो जो मुझे आज तक एज अ जज अवार्ड मिले हैं, गेस्ट स्पीकर, उसमें से कुछ कुछ यहाँ मैंने लगा दी, क्योंकि इतना ही स्पेस था यार। एस्थेटिक्स का ध्यान रखना है पर जगह का भी ध्यान रखना था। फिर आई है मेरी कुछ बुक्स जितनी यहाँ पर आ पाई, एंड देन वी हैव दिस, बढ़िया चीज़ है यार, इससे एकदम वाइब आ जाती है। ये हनुमान जी मेरे, एंड देन वी हैव दिस बीन बैग। सो दिस इज हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक। और ये जो आप देख रहे हो ये 2 कलर की टेबल कैसे है, तो ये करा है हमने जुगाड़। भले ही आप पैसे कमा रहे हो, कि कम कमा रहे हो ज्यादा कमा रहे हो, पर बजट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो टेबल ठीक थी, इसलिए मैंने ये व्हाइट बोर्ड स्टिकर मंगवाया है। आई सजेस्ट यू कि आप Amazon को पे एक बार इसको चेक करो यार, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर ये बहुत हेल्प होती है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ जरूरी काम है और पेन पेपर नहीं मिल रहा है, तो ये लो मार्कर आया, इसके साथ फटाफट वहीं लिख लो टेबल पे, और देखने में भी इसका लुक थोड़ा अच्छा आता है। तो ऐसा दिखता है रूम जब लाइट ऑन होती है और लाइट ऑफ की जाए। ये हुआ लाइट ऑफ के साथ। सूदिंग सा म्यूजिक चलाकर यहाँ चाय पीने का मजा ही अलग है। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेर आई कैन मेडिटेट। हाँ जी, तो आई होप कि रूम आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं ये कहाँ पर लगाऊं अपना सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि यार नई टाइलों में डैडी ड्रिल मशीन से छेद करने नहीं देंगे, कहेंगे तुम टाइलें खराब कर दोगे मेरी सारी। इस वीडियो का पर्पज ना सिर्फ रूम टूर नहीं था, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहती थी इससे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से बहुत लोग होंगे जो कुछ नया शुरू करना चाहते हो या शायद चैनल ही शुरू करना चाहते हो, पर आपको लग रहा होगा कि यार मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, अभी टॉप नॉच इक्विपमेंट्स नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या क्या होता है। तो पहले स्टेप पर पता करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास जो था, मेरे पास वो 10,000 10-12 हज़ार वाला फ़ोन था, उसको बस विंडो पे टिकाया और शुरू कर दिया। एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेटिंग दी आइडिया। पता चलता रहा बाहर लोगों से, आप में से बहुत लोग बताते रहे कि माइक ले लो, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, या लाइट ले लो, लाइट डिम हो रही है। एंड इवेंचुअली चीज़ें पता चलती गई अपने आप। तो आपको सीढ़ी पर बस पहला कदम रखना है, रास्ता अपने आप बनता जाएगा उसके बाद से। तो जहां पर भी रुके हो, जो भी सोच रहे हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हाथ में जो है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी काम करना है, बस शुरू कर दो। अपने आप रास्ते बनते जाएंगे और धीरे 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 आप कुछ टाइम बाद पीछे मुड़ के देखोगे कि हम इतना आगे आ गए। जस्ट गो फॉर इट, डू नॉट ओवर थिंक, ओके। दूसरी चीज, ये जो मैंने अभी आपको पूरा रूम सेटअप दिखाया, वीडियो में शायद इतना कुछ दिखेगा भी नहीं, अभी भी इतना कुछ थोड़ी दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर या फ्रेम में मेरे। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट करा कि इतना क्या तामझाम कर रही है तू, बस जितना चीज़ें फ्रेम में दिखनी है उतनी चीज़ को ठीक कर लेना, बाकी इतना क्या करना है।
बट आई हैव दिस ओपिनियन इन माई लाइफ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये तो वही बात हो गई ना कि यार जितनी देर तुम स्क्रीन पे दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, और उसके पीछे तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कुछ क्रिएट करना है तो वो ऐसा कि ऑफलाइन ऑनलाइन सेम चीज़ हो। ऐसा ना हो कि बस ऑनलाइन जो चीज़ दिख रही है मैंने उसको खूबसूरत बना दिया और ऑफलाइन मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है। मुझे सिर्फ एक ही यूट्यूब की वीडियो के लिए बैकग्राउंड सेटअप नहीं चाहिए था। आई वॉन्टेड अ कोजी प्लेस टू सिट एंड मेडिटेट, टू सिट एंड स्टडी, या जो मेरा मी टाइम है उसे मैं शांति से एक जगह बैठ पाऊँ। क्योंकि आई एम नॉट समवन हु गो आउट डू पार्टीज अलॉट, या मैं बहुत ज़्यादा लोगों से पार्टीज़ के लिए मिलती हूँ। मेरा मी टाइम या मेरे लिए एन्जॉयमेंट यही होता है कि मैं आराम से बैठी हूँ, अपना चाय सिप कर रही हूँ, आराम से यहाँ मैं बीन बैग पे बैठती हूँ, फुट रेस्ट पर सब पैर रखती हूँ। दैट इज सच अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर मी। सूदिंग सा म्यूजिक प्ले कर लेती हूँ, बुक रीड कर लेती हूँ यहाँ पर बैठकर। तो मुझे वो एक अपने लिए एक इन्वायरमेंट, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना था। तो सिर्फ जितनी चीज़ें ऑनलाइन दिख रही हैं या जो किसी को दिख रहा है उतनी चीज़ मैंने अच्छी कर दी। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है किसी को क्या पता, किसी को नहीं पता, पर मुझे तो पता है ना। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ को सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सुंदर मत दिखाओ, वो रियल में भी सुंदर होनी चाहिए, तभी उसका मतलब है। So I hope this video will give you some or other idea or perspective about life. That's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye. बहुत खुश रहें, अपना बहुत ध्यान रखें। खुश रहेंगे तभी लाइफ में चीज़ें मिलेंगी आपको।